गुलाबी नगरी जयपुर में अल सुबह 3:45 जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब अपनी जान की बाजी लगाकर एक महिला सहित 3 संविदा नर्सिंग कर्मी जयपुरिया अस्पताल परिसर की गगनचुंबी पानी की टंकी पर चढ़ गए। ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े ये तीनों लोग, जिन्हें हम कल तक भगवान का दूसरा रूप कहकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन आज वही हाथ जो अस्पतालों में मरीजों की सांसें बचाते थे, अपने हक और भविष्य की भीख मांगने के लिए सैकड़ों फीट ऊंची टंकी से सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं। जयपुरिया हॉस्पिटल परिसर में हड़कंप मच गया जब संविदा नर्सिंग कर्मी नेता विमल शर्मा, रोबिन शर्मा और संगीता चौधरी टंकी की चोटी पर चढ़े नजर आए। देखते ही देखते मौके पर भारी पुलिस जाब्ता और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची। अनहोनी के डर से नीचे जाल बांध दिया गया है, लेकिन टंकी पर चढ़े इन युवाओं का कहना है कि हम पिछले 2 साल से मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। हमें हमारा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आखिर 8 से 10 साल तक कम वेतन में सरकारी योजनाओं में खून पसीना बहाने के बाद भी इन नर्सिंग कर्मियों को स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं मिल रही? क्यों इन्हें परीक्षा के बजाय मेरिट और बोनस अंक के आधार पर भर्ती की मांग के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? आइए जानते हैं जयपुरिया अस्पताल से आई इस बेहद भावुक, आक्रोशित और झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। जयपुर में इस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण है। टंकी पर चढ़े तीनों नर्सिंग कर्मियों में विमल शर्मा SMS मेडिकल कॉलेज में 2 साल से संविदा नर्सिंग ऑफिसर हैं। रोबिन शर्मा पिछले 4 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और संगीता चौधरी SMS अस्पताल में संविदा GNM के पद पर तैनात हैं। इनकी सबसे प्रमुख मांग ये है कि आगामी नर्सिंग ऑफिसर और ANM भर्ती प्रक्रियाओं को लिखित परीक्षा की बजाय मेरिट और उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बोनस अंक के आधार पर कराए जाए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि NHM, NRHM, UTB 108 और 104, ममता और जनता क्लिनिक जैसी सरकारी योजनाओं में हजारों नर्सिंग कर्मी पिछले 8 से 10 सालों से नाम मात्र के वेतन पर काम कर रहे हैं। इतने सालों तक स्थायी कर्मचारियों की तरह काम करने के बावजूद सरकार उन्हें पक्का नहीं कर रही, जिससे वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सिविल डिफेंस की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर टंकी के चारों तरफ सुरक्षा जाल बांध दिया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नीचे से अधिकारी लगातार लाउड स्पीकर के जरिए तीनों से बातचीत कर नीचे उतरने की समझाइश कर रहे हैं, लेकिन टंकी की चोटी पर तिरंगा और तख्तियां लेकर खड़े प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिया तो ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरे राजस्थान के संविदा नर्सिंग कर्मी काम बंद करके जयपुर कूच करेंगे और एक बेहद उग्र आंदोलन की शुरुआत होगी। सालों तक जनता की सेवा करने वाले इन स्वास्थ्य कर्मियों का टंकी पर चढ़ना हमारे सिस्टम की लाचारी और संवेदनहीनता की पोल खोलता है। सवाल यह है कि जो हाथ अस्पताल में मरीजों की सेवा के लिए होने चाहिए थे, उन्हें अपने हक के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगानी पड़ रही है? क्या भजनलाल सरकार इन संविदा कर्मियों की वर्षों पुरानी मेरिट व बोनस अंक की मांग पर कोई ठोस फैसला लेगी, या फिर प्रशासन सिर्फ समझाइश का नाटक करता रहेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।